पुतिन आग बबूला, यूक्रेन में जला। मिसाइलों की बरसात, यूक्रेन पर आघात। पुतिन का टारगेट सेट, मिसाइल और ड्रोन से अटैक। कयामत की रात, तबाही की बरसात। रूस के ड्रोन हमले, कई यूक्रेनी शहर दहले। मोर्चे पर रूस के जंगबाज, फाइनल जंग का आगाज। अब आर पार की जंग, यूक्रेन का होगा अंत। पुतिन का प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार। बीती रात रूस के घातक हमले से यूक्रेन दहल गया। रूस की सेना ने मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात करके यूक्रेन के कई अहम शहरों को निशाना बनाया। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के करीब 10 प्रांतों पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की है। इन हमलों में रूस ने लगभग 700 ड्रोन और 50 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस के हमले में ज़पोरिज़िया और लवीव में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं, 14 अन्य घायल हुए हैं। पुतिन की सेना ने चेर्निहिव में जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं उन पर निशाना साधा है, उन पर हमला किया है। वहीं खेरसोन, डोनेट्स्क, खार्किव और सूमी में जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनको दहला दिया है। खास बात यह भी रही कि ताज़ा हमलों में रूस के निशाने पर यूक्रेन के जो ऊर्जा ठिकाने हैं वो रहे। रूस की सेना ने यूक्रेन के बिजली घर, गैस प्लांट, पावर ग्रिड, इन पर अटैक किया है। इस हमले के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। रूस की सेना ने किस तरह यूक्रेन को दहला दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन का प्रतिघात, करारा आघात। मिसाइलों से हमला, यूक्रेन दहला। अब आर पार की जंग, यूक्रेन खत्म। Внимание! Выстрел! पिछले 2 महीनों से रूस के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर यूक्रेनी हमलों से पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है। आग बबूला पुतिन ने अब प्रतिशोध की ज्वाला का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया है। पुतिन ने अपनी सेना को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है,
मैसेज ये कि यूक्रेन में तबाही की कहानी लिखनी है। पुतिन की हरी झंडी मिलने के बाद रूस की सेना हरकत में आ गई है। बीते 3 दिनों से यूक्रेन में विध्वंसक कार्रवाई जारी है। इसी जवाबी कार्रवाई के तहत रात भर रूस की घातक मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर काल बनकर बरसती रहीं। रूस के विध्वंसक ड्रोन कहर बनकर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर गरजते रहे। तबाही की तस्वीरें देखकर अंदाजा लग रहा है कि पुतिन अब ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं। उन्होंने यूक्रेन से आर पार की जंग का आगाज कर दिया है। बीती रात के हमलों में रूस के टारगेट पर लवीव, इवानो फ्रैंकीवस्क, जापोरिजिया, चेर्निहिव, सूमी, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा और किरोवोहराद क्षेत्र रहे। रूस की सेना के आधी रात को किए गए इन हमलों ने यूक्रेन को तगड़ी चोट दी। उसके कई अहम रणनीतिक और सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। रूस के इन हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर ली है? क्या सीज फायर की कोशिश नाकाम होने के बाद पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने की रणनीति पर आगे बढ़ने लगे हैं? बीती रात इसी तरह के एक हमले में सुमी के पास लार्ज नंबर्स में सिविलियंस की भी मौत हो गई। लेकिन अब रूस ने तय कर लिया है कि एकमात्र तरीका यूक्रेन की फौजों को हराने का ये है कि उनकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसको ब्रेक करना है, और उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है यूक्रेन के अंदर रोड्स, हाईवेज और रेलवे नेटवर्क को बर्बाद कर देना। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पोलैंड सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र लवीव में 4 लोगों की मौत की खबर है। यहाँ एक औद्योगिक पार्क में भी आग लग गई और शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। रूस के हमलों के बाद लवीव में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। रूस की सेना ने यूक्रेन के रणनीतिक रूप से अहम शहर ज़ैपोरिज़िया पर भी मिसाइलें दागी। रूस की सेना का निशाना यहां के ऊर्जा और गैस संयंत्र थे। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। हमले से बिजली संयंत्र को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा। 73,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाई। संकेत साफ है कि रूस जैसे को तैसा की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के बिजली और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के बाद रूस भी इसी दिशा में कदम उठा रहा है। आने वाले सर्द जाड़ों में यूक्रेन में बिजली संकट लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे हैवी वाटर प्लांट या मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या कूलिंग प्लांट, उसके ऊपर हमले कर रही हैं। इनका मकसद ये है कि यूक्रेन में जो बिजली पैदा हो रही है उसको पूरी तरह से ठप करना, ताकि आने वाले सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मौसम में यूक्रेन के लोग ठंड से, सिहरन से बीमार हो जाएं, मारे जाएं और अपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर दबाव डालें कि और ठंड सहन नहीं हो रहा। इस बीच रूस के विध्वंसक हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रात में यूक्रेन पर फिर से रूस का संयुक्त हमला हुआ। हमलों में 50 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 500 हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। क्रूज मिसाइलों, शाहिद,
और डैगर्स हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों में बुनियादी ढांचों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों पर आक्रोश जताते हुए कहा कि रूस युद्ध जारी रखना चाहता है, अब पूरी दुनिया को उस पर सख्त दबाव बनाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज रूसियों ने फिर से हमारे बुनियादी ढांचे पर, यानी लोगों के सामान्य जीवन को सुनिश्चित करने वाली हर चीज पर हमला किया है। हमें और ज्यादा सुरक्षा और सब हवाई रक्षा से जुड़े समझौतों को तेजी से क्रियान्वयन की जरूरत है ताकि इस हवाई आतंक को निरर्थक बनाया जा सके। आसमान में एक तरफा युद्ध विराम संभव है और ये वास्तविक कूटनीति का रास्ता खोल सकता है। अमेरिका और यूरोप को पुतिन को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। रूस ने अब तक इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि कहा जा रहा है कि रूस ने जाड़े के मौसम में जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने हाल के सप्ताहों में यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर हमले बढ़ा दिए हैं, क्योंकि युद्ध का चौथा शीतकाल नजदीक आ रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।